जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, ये देखिए बीएड सेमेस्टर थर्ड के लिए पर्यावरण विषय से संबंधित है प्रश्न, जो 10 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, बीएड एग्जाम के लिए सेमेस्टर अन्य यूनिवर्सिटी में देखिए सेमेस्टर 2, 3, 4 में भी रहता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है कि पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है, पर्यावरण शिक्षा को प्रभावित करने वाले विभिन्न घटकों को स्पष्ट करें। ठीक है, जो 10 नंबर में पूछे जाएंगे। तो इस प्रस्तावना से देखिए हम लोग लिखेंगे। प्रस्तावना देखिए दिया गया है कि वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण विश्व की सबसे बड़ी आवश्यकताओं में से एक है। ठीक है, बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई तथा प्राकृतिक संसाधनों की अंधाधुंध दोहन के कारण पर्यावरण की संतुलन लगातार बिगड़ रहा है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण के प्रति जागरूक एवं उत्तरदायी बनना आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्यावरण शिक्षा को क्या विशेष महत्व है। पर्यावरण शिक्षा व्यक्ति में पर्यावरण के प्रति ज्ञान, जागरूकता, संवेदनशीलता, सकारात्मक दृष्टिकोण तथा संरक्षण की भावना का विकास करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इस प्रकार से प्रस्तावना लिख सकते हैं। आगे देखिए दिया गया पर्यावरण शिक्षा का अभिप्राय। पर्यावरण शिक्षा का अभिप्राय क्या है? तो पर्यावरण शिक्षा वह शैक्षिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों एवं समाज को पर्यावरण उनके विभिन्न घटकों, पर्यावरणीय समस्याओं तथा उनके समाधान के संबंध में ज्ञान प्रदान किया जाता है। ठीक है, यह शिक्षा केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं बल्कि व्यक्तियों में पर्यावरण संरक्षण की भावना, जिम्मेदारी एवं व्यवहारिक कौशल का भी विकास करती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए चलते हैं कि दूसरे शब्दों में पर्यावरण शिक्षा की वह शिक्षा है जो मनुष्य और उसके प्रकृति एवं सामाजिक पर्यावरण के मध्य संबंधों को समझने, पर्यावरणीय समस्याओं को विश्लेषण करने तथा उनके समाधान हेतु सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए दिया है पर्यावरण शिक्षा को प्रभावित करने वाला विभिन्न घटक कौन कौन से है। तो पर्यावरण शिक्षा अनेक सामाजिक, प्रकृति, आर्थिक एवं शैक्षिक घटकों से प्रभावित होती है। प्रमुख निम्नलिखित घटक है। ठीक है, पहला देखिए प्राकृतिक घटक। प्रकृति संसाधन, जल, वायु, मिट्टी, वन, पर्वत, नदी, जीव जंतु, जैव विविधता पर्यावरण शिक्षा को प्रमुख आधार है। इसकी स्थिति और उपलब्धता पर्यावरण शिक्षा की दिशा निर्धारित करती है। ठीक है, दूसरा है सामाजिक घटक। ठीक है, समाज की परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज, सामाजिक मूल्य, जनसंख्या तथा सामाजिक जागरूकता पर्यावरण शिक्षा को प्रभावित करती है। जागरूकता समाज पर्यावरण संरक्षण से अधिक योगदान देती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए आर्थिक घटक। देश की आर्थिक स्थिति, औद्योगिक, कृषि विकास, रोजगार एवं संसाधन का उपयोग पर्यावरण पर सीधी प्रभाव पड़ती है। आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना आवश्यक है। नेक्स्ट आगे देखिए राजनीतिक एवं प्रशासनिक घटक। सरकार की पर्यावरण संबंधी नीति, कानून, योजनाएं एवं प्रशासनिक व्यवस्था पर्यावरण शैक्षिक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों के प्रेरित करते हैं। शैक्षिक घटक क्या है? देखिए दिया गया है कि विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में शिक्षक, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि तथा सह शैक्षिक गतिविधि पर्यावरण शिक्षा को प्रभावी बनाती है। यदि शिक्षा प्रणाली में पर्यावरण विषय को उचित स्थान मिले तो विद्यार्थियों को पर्यावरण चेतना विकसित होती है। ठीक है, आगे देखिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी घटक। ठीक है, तो विज्ञान एवं तकनीकी के विकास में पर्यावरण संरक्षण के नए उपाय उपलब्ध हुए हैं। आधुनिक तकनीकी द्वारा प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट प्रबंधन तथा नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग संभव हुआ है। नेक्स्ट आ गया है सांस्कृतिक एवं नैतिक घटक। भारतीय संस्कृति में प्रकृति को पूजा तथा वृक्ष, नदियों और पशु पक्षियों के संरक्षण की परंपरा रहती है। नैतिक मूल्य एवं सांस्कृतिक धरोहर पर्यावरण संरक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करती है। नेक्स्ट है पारिवारिक घटक। परिवार बच्चे की पहली पाठशाला होती है। परिवार में स्वच्छता, जल संरक्षण, वृक्षारोपण तथा संसाधनों के उचित उपयोग की आदतें पर्यावरण शिक्षा को मजबूत बनाती है। नेक्स्ट है जनसंचार माध्यम। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, सोशल मीडिया तथा अन्य संचार माध्यम पर्यावरण संबंधी जानकारी एवं जागरूकता फैलाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट आगे है स्थानीय पर्यावरण। किसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन, स्थानीय समस्या और जीवन शैली भी पर्यावरण शिक्षा को प्रभावित करती है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा अधिक प्रभावी होती है। पर्यावरण शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है? पर्यावरण शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य देखिए दिया है पर्यावरण के प्रति जागरूक उत्पन्न करना। दूसरा है पर्यावरण संबंधी ज्ञान प्रदान करना, पर्यावरण संरक्षण की भावना विकसित करना, प्राकृतिक संसाधन को विवेकपूर्ण उपयोग करना, प्रदूषण की रोकथाम हेतु सकारात्मक व्यवहार विकसित करना, विद्यार्थियों में पर्यावरण समस्याओं को समाधान की क्षमता विकसित करना, सतत विकास की भावना का विकास करना। नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा का महत्व क्या क्या है?
तो पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी विकसित होती है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी विकसित होती है। प्रकृति संसाधनों का संरक्षण संभव होता है। प्रदूषण को नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। जैव विविधता का संरक्षण होता है। स्वच्छ एवं स्वच्छता वातावरण का निर्माण होता है। भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण सुनिश्चित होती है और सतत विकास के लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलती है। निष्कर्ष देखिए क्या कहता है कि पर्यावरण शिक्षा वर्तमान समय की एक अनिवार्य आवश्यकता है। यह केवल एक विषय नहीं बल्कि जीवन जीने की एक जिम्मेदारी शैली है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूक संवेदनशीलता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संरक्षण की भावना विकसित होती है। पर्यावरण विकास को प्रभावित करने वाले प्रकृति, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, तकनीकी घटकों का समुचित समन्वय करके ही पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए प्रत्येक विद्यालय शिक्षक एवं विद्यार्थियों का कर्तव्य है कि इसीलिए प्रत्येक विद्यालय शिक्षक और विद्यार्थियों का कर्तव्य है कि पर्यावरण संरक्षण को अपने दैनिक जीवन में अभिन्न अंग बनाएं। इस प्रकार से लिख सकते हैं। 10 नंबर में पूछे जाएंगे बीएड में। उम्मीद है समझे होंगे। लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।